Hello dear students, welcome to the last video of chapter Weather, Climate and Adaptation for class 7. In previous videos, we have studied about weather, climate, what is the difference between them. We have also studied about polar climate, the animals found there and the adaptation shown by them. In this video, we will study about the tropical rainforest, the climate over there, the animals found there and the adaptations shown by them. Most rainforests lie between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This is why they are often called tropical rainforest. ये जो rainforest होते हैं ये कहाँ स्थित है? ये Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में स्थित है और इसीलिए उन्हें tropical rainforest कहा जाता है. The climate of tropical rainforest is hot and humid. यहाँ का जो temperature होता है it ranges between 20 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. The total rainfall in a year ranges between 1500 and 2500 millimeter with no dry season at all. यहाँ पर mostly रोज बारिश होती है. Due to the warmth and humidity, the rainforests are a home to a wide variety of plants and animals. हम सबको पता है कि plants को grow होने के लिए जो conditions required है वो क्या है? बहुत अच्छी सी sunlight हो और water हो. तो यहाँ पर बारिश बहुत अच्छी होती है, साथ साथ में द टेम्परेचर इज ऑल्सो गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. तो यहाँ पर वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स ग्रो होते हैं और साथ साथ में एज देयर इज अ लॉट ऑफ फूड, प्लांट्स आर फूड फॉर मेनी एनिमल्स. तो बहुत सारे एनिमल्स, अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स ऑल्सो आर फाउंड हियर. In tropical rainforest region, the days and nights are of nearly equal duration. नॉर्मली हम जहाँ रहते हैं हमें क्या होता है कि ठंड में हमें लगता है कि दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती है. गर्मी में दिन लंबे होते हैं, रातें ठंडी होती है. बट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिन और रात का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम होता है. एनिमल्स लिविंग इन रेन फॉरेस्ट. अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लिव इन द रेन फॉरेस्ट. सम टिपिकल एग्जाम्पल्स आर लिस्टेड बिलो. Large animals such as Indian elephants, rhinoceros, tigers, leopards, deer, sheep, bears, wild cattle, etc. And small animals like monkeys, birds, snakes, rodents, frogs, lizards, etc. are found here. As there are many kind of animals and birds living in rainforest, there is a fierce competition for food, water and shelter. जितने ज़्यादा animals और birds होंगे उनके बीच में competition फूड के लिए, वाटर के लिए, शेल्टर के लिए ज़्यादा कंपटीशन होती है. अब हमें क्वेश्चन होगा देन हाउ डू दे सर्वाइव टुगेदर. अब ये सारे एक साथ फिर भी सर्वाइव कैसे कर पाते हैं? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द एडेप्टेशंस दैट द डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स शो. ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो कुछ एडेप्टेशंस शो करते हैं जिनकी वजह से वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं. एक और चीज़ मुझे याद आई, एक वर्ड है एक्लिमेटाइजेशन. व्हाट इज एक्लिमेटाइजेशन? एक्लिमेटाइजेशन वो होता है जो हमारी बॉडी में टेम्पररी चेंजेस होते हैं. एडेप्टेशंस क्या है? दे आर परमानेंट चेंज. बट जो एक्लिमेटाइजेशन होता है वो टेम्पररी चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो स्टार्टिंग में हमें प्लेन्स में रहने की आदत है और हम हिल स्टेशन पे जब जाते हैं तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ी ब्रीदिंग में दिक्कत होती है. फर्स्ट डे थोड़ी ब्रीदिंग में दिक्कत हुई, सेकेंड डे हुई, पर धीरे धीरे हमारी बॉडी वहाँ सेट होने लगती है. तो ये जो टेम्पररी सेट होती है हमारी बॉडी या टेम्पररी जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं उन्हें एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं. बट जो एडेप्टेशंस होते हैं दे आर परमानेंट. ओके, तो एडेप्टेशंस की वजह से इतने सारे एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव कर पाते हैं. टुकैन बर्ड. हैव यू एवर सीन दिस बर्ड? लुक एट द पिक्चर. A toucan has a big and long beak, as you can see in the picture, that enables it to eat fruits and nuts which are not accessible to other animals. इसकी लंबी और बड़ी चोंच की वजह से वो घने पेड़ पौधों के बीच में अंदर अंदर अगर फ्रूट्स और नट्स होते हैं तो वहाँ तक भी वो पहुँच सकता है जहाँ और कोई बर्ड्स या एनिमल्स नहीं पहुँच सकते हैं. द लार्ज बीक ऑल्सो हेल्प्स toucan in the temporary storage of fruits collected by them. जब वो कोई फ्रूट्स या नट्स कलेक्ट करते हैं तो टेम्पररीली वो उसे अपनी इस बड़ी सी चोंच में स्टोर कर सकता है. द फीट ऑफ टुकैन आर एडेप्टेड फॉर ग्रास्पिंग द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज फर्मली. टुकैन के जो फीट होते हैं वो ब्रांचेस को फर्मली होल्ड कर पाते हैं, ग्रास्प कर पाते हैं बिकॉज इट हैज़ 4 क्लॉज इन ईच लेग, 2 इन फ्रंट एंड 2 एट द बैक.
इसके दोनों लेग्स में 4 क्लॉज होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे, जिसकी मदद से वो बहुत आसानी से ब्रांचेस को पकड़ सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं और साथ साथ उनके ऊपर पर्च कर सकते हैं while looking for food. It can camouflage itself to avoid predators. ये घने झाड़ियों के बीच में अपने आप को उस सराउंडिंग में ब्लेंड कर सकते हैं. Okay, camouflage. What is camouflage? Again we are repeating. Camouflage is the ability to blend oneself in the surrounding. Surrounding के साथ वो अपने आप को blend कर सकते हैं ताकि दूर से कोई उसे identify नहीं कर पाए. शिकारी से बचने के लिए toucan can camouflage itself. There is one interesting fact about toucan. The toucan sleeps in the holes in the trees. Trees में जो holes होते हैं उसमें सोता है. If it does not fit into a hole, it turns itself into a feathery ball to make its body smaller. अगर होल छोटा है और वो उसमें फिट नहीं होता है तो what it does is कि वो अपने आप को रोल करके एक छोटे से feathery small ball में कन्वर्ट कर देता है. Macaw. The macaw is another bird found in the rainforest. It mostly eats fruits and nuts. ये ज़्यादातर fruits और nuts खाते हैं. Its hooked beak is perfect for breaking nuts. आपको पता है जो nuts होते हैं उनके shell काफ़ी hard होते हैं, तो उसकी जो hooked beak होती है उसकी मदद से वो आराम से nuts को break कर सकते हैं. The beak also protects it from predators such as snakes and birds of prey. ये जो चोंच है उसकी हुक्ड बीक होती है, उसकी मदद से वो शिकारी बर्ड्स और शिकारी जानवर जैसे कि स्नेक्स हैं और बर्ड्स ऑफ प्रे क्या होते हैं, हॉक, ईगल, वल्चर, इस टाइप के शिकारी बर्ड से भी वो अपने आप को बचा सकते हैं. लायन टेल्ड मैकेक्स. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दे हैव मेन जस्ट लाइक अ लायन. ओके, इट इज अ मीडियम साइज्ड मंकी विच हैज मेन which surrounds its head from the cheeks down the chin. जैसे एक लायन की अयाल होती है और इसीलिए इनका नाम लायन टेल्ड मैकेक्स पड़ा. Lion tailed macaques are found in the western Ghats of India. They spend most of their lives on tree tops. ये अपना ज़्यादातर समय tree tops पर बिताते हैं. Their hands and feet are adapted to hold on to the branches of trees firmly. इनके हाथ और फीट जो होते हैं वो इस तरह से अडेप्टेड होते हैं कि वो ट्रीज की ब्रांचेस को फर्मली होल्ड कर पाए. इट हैज़ अ गुड आईसाइट विच हेल्प देम टू लीप बिटवीन द ब्रांचेस एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स. उनकी आईसाइट, उनका जो विजन होता है, देखने की क्षमता होती है, वो बहुत अच्छी होती है और जिसकी वजह से उन्हें एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के बीच में लीप करना हो या अपने शिकारी से बचना हो उसमें मदद मिलती है. दे लिव इन ग्रुप्स and can communicate with each other through gestures, growls और screams. ये ग्रुप्स में रहते हैं और अपने ग्रुपमेट्स के साथ एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं हाव भाव के द्वारा, गुर्राकर या कभी कभी चीख कर. This communication also helps them to warn each other of the forthcoming danger. और इस कम्युनिकेशन की मदद से वो एक दूसरे को आने वाले खतरे से भी आगाह करते हैं. Monkeys. Many types of monkeys live in rainforest. They are expert climbers. Their hands and feet are adapted in such a way that they can hold on to the branches of trees and swing from tree to tree. ये बहुत अच्छे climbers होते हैं और उनके हाथ और feet adapted होते हैं इस तरीके से कि वो trees की branches को hold भी कर पाए और एक branch से दूसरी branch पे वो swing कर पाए. Most monkeys have a very long tail which enables them to grasp the branches of trees or hold objects. Mostly जितने भी monkeys होते हैं उनकी tails काफ़ी लंबी होती है जिनकी मदद से वो trees की branches को hold कर पाते हैं, उन्हें grasp कर पाते हैं और चीज़ों को भी hold कर पाते हैं. और इस तरह की tail को prehensile tail कहते हैं. Let me repeat it. What is prehensile tail? A tail that can be used to grasp branches of tree as done by hands is known as prehensile tail. हाथ के द्वारा जो हमारा काम होता है, मतलब हाथ के द्वारा मंकीज का काम होता है ब्रांचेस को होल्ड करना या चीज़ों को होल्ड करना, तो यहाँ ये काम उनकी टेल करती है. सो दिस टाइप ऑफ टेल इज नोन एज prehensile tail and this makes the hands of a monkey free to handle other things. Elephants. Elephant is a well-known animal of Indian tropical rainforest. It has adapted to the climate of the rainforest in many ways. Like large fan-like ears help elephant too.
hear even the very soft sound, create a cooling effect when flapped. हाथी के जो बड़े बड़े कान होते हैं उसकी मदद से वो एकदम सॉफ्टेस्ट ऑफ द साउंड को सुन सकते हैं, और उसके साथ साथ वो जब उनकी बॉडी हीट होती है या गर्मी लगती है तो वो उनको फ्लैप करके, अपने ईयर्स को फ्लैप करके कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं. लार्ज ट्रंक हेल्प्स इट टू, उसकी लंबी जो सूंड होती है, इट हेल्प्स इट टू होल्ड एंड पिक अप थिंग्स इंक्लूडिंग इट्स फूड, चीज़ों को और अपने खाने को उठाने के लिए और उसे होल्ड करने के लिए वो उसकी मदद करती है. कम्युनिकेट विद अदर एलिफेंट्स बाय मेकिंग लो पिच साउंड, वो अपनी ट्रंक की मदद से लो पिच साउंड क्रिएट करते हैं और इस तरह से वो दूसरे एलिफेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. स्ट्रेट टस्क हेल्प इट टू, their tusks are straight as curved ones might get caught in the branches and vines of the forest. जंगल में पेड़ों की जो ब्रांचेस होती हैं या बेलें होती हैं, अगर उसके टस्क कर्व्ड होते तो वो उसमें अटक सकते थे, बट their tusks are straight. और वो उसे किस लिए हेल्प करते हैं? Dig the roots of food plants or tear the bark of trees to get the inside pulp. उसकी मदद से जो फूड प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स के साथ वो उन्हें उखाड़ने में हेल्प करती हैं. जो पेड़ों की छाल होती है उनको भी वो टीयर कर सकते हैं और अंदर का पल्प होता है वो उन्हें खा सकते हैं. पॉइजन एरो फ्रॉग, द वेरी ब्राइट कलर्स ऑफ द पॉइजन एरो फ्रॉग्स इज अ वे टू वॉर्न द प्रेडेटर्स. पॉइजन एरो फ्रॉग्स जो होते हैं दे आर ऑफ मेनी टाइप्स और उनके काफी ब्राइट अलग अलग कलर्स हो सकते हैं, और ये ब्राइट कलर होता है वो शिकारी को वॉर्न करते हैं दैट जस्ट कीप अवे फ्रॉम मी. दे हैव स्पेशल पॉइजन ग्लैंड्स इन द स्किन दैट प्रोड्यूस अ डेडली पॉइजन. उनके स्किन में ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ग्रंथियां होती हैं जिनकी मदद से वो एक पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं जो काफी डेडली होता है. Some native tribes in Colombia are renowned for dipping the arrow tips in the toxins of these frogs. इन frogs के जो toxins, जो विष निकलता है, उसमें कोलंबिया के कुछ नेटिव ट्राइब्स के लोग हैं वो अपने एरो टिप्स को उसमें डिप करके उसे शिकार करने के लिए यूज करते थे, और इसीलिए इन फ्रॉग्स का नाम पॉइजन एरो फ्रॉग्स पड़ा. They also have sucker-like toes that help them to climb up the trees. और अपने sucker-like toes की मदद से वो trees को भी आराम से climb कर सकते हैं. So now you know, animals living in different type of climates have several adaptations to survive in these climates. Polar animals have thick fur, blubber, sharp claws, streamlined bodies and limbs that help them to walk on ice and swim in icy cold waters. Migration is also a type of adaptation shown by animals in order to protect themselves from the cold. Rainforest animals show camouflage, have prehensile tails, live high on trees, possess long and strong beak, have loud voice, have keen eyesight, and have a good sense of hearing. Thank you so much, dear students. Happy learning.